लिया, हेलो। क्या हो रहा है अभी? से हेलो, से हेलो। लिया, तुम्हें बाहर जाना है? बाहर बर्फ हो रही बेटा, खूब बर्फ हो रही है। सी इट्स ऑल स्नो। यू स्टिल वांट टू गो? ओके, आई श्योर। कितनी स्लो हो रही बाहर। आना अंदर। यू वांट टू कम इनसाइड? लिया, और डू यू वांट टू स्टे आउट? स्टे आउट, ओके। श्वेता, आज का तेरा क्या प्रोग्राम है? अरहर की दाल एंड करेले की सब्जी। वाह भाई वाह, अरहर की दाल तो फेवरेट है। अरहर की दाल में अब क्या है? अभी तो तूने भिगो के रखी होगी, राइट? मैंने 1.5 कप अरहर की दाल भिगो के रखी है। कितनी देर के आधे लिए? घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। अच्छा, तो इसमें संतरे भी डालते हैं? नहीं, तो ये क्यों डालेंगे? अच्छा, वो मैंने खाने के लिए रखी। ओह, मैंने कहा शायद संतरे वाली अरहर की दाल बन रही है आज। ठीक है। जीरा खत्म हो गया है, जीरा निकाल देती हूँ। अच्छा, आज 20 तारीख है जनवरी की। काफ़ी ठंडा लग रहा है, काफ़ी स्नो है बाहर। लिया को बाहर जाना था, लिया बाहर घूम रही है स्नो में। और देखते हैं क्या टेम्परेचर है आज। बाहर -6 हो रहा है टेम्परेचर। चलो अच्छा है, -6। लगे तो सही कनाडा में आए हैं, यू नो। कनाडा में आके अगर ठंड ना हो तो फिर क्या फायदा। कनाडा में आके अगर गर्मी मिले तो कोई फायदा नहीं। तो ये दाल तू किस में बनाएगी? इंस्टेंट पॉट में बना रही है? कुकर में? ये दाल हम इंस्टेंट पॉट में बनाएंगे। प्रेशर कुकर करेंगे, प्रेशर कुक करेंगे। इंस्टेंट पॉट में वैसे दाल गलती ज्यादा अच्छी है, ये सुना मैंने। सब कुछ अच्छा बनता है। क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर डालता है ना, कुछ ऐसा कुछ है ना। एंड नो मेस। नो मेस। और सारा इसमें प्रेशर कुकर है बेसिकली, मगर इसमें इंडियन फूड जो है, दाल, राजमा, छोले, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया बनती, सुना है मैंने। क्योंकि बहुत दबाव, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए इट कुक्स बेटर। चीजें गलती बहुत अच्छी है। दाल गल गई। तो अब ये इंस्टेंट पॉट ऑन कर दिया तूने? क्या सेटिंग कुछ कर रही है दाल के लिए? बताती हूँ। अभी ये ऑफ मोड में है, तो मैं पहले सौते करूंगी। मतलब मुझे जीरा वगैरह का छौंक देना है, तो आई विल पुट इट ऑन सौते मोड एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम ऑन 30 मिनट्स। सो इट्स heating right now, so I'm gonna it's heating right now, so I will put some pure ghee in it. अभी ये हम सिर्फ दाल को छौंक देने के लिए थोड़ा घी डाल रहे हैं इसमें, which is more than enough. This much is more than enough. And बाद में जब हम इसमें गार्लिक का, हरी मिर्च का छौंक अगर आपको ऊपर से डालना है तो उसके लिए आप अलग से घी ले सकते हैं। ओके। तो अभी के लिए हम बस ये थोड़ा सा घी लेंगे। अभी ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे। It'll take some time. तो अभी ऑन है, किस पे? नॉर्मल पे। It's on saute mode right now. Here. Okay. See, it's melting now. गर्म हो रहा है। मुझे हल्दी भी निकालनी है। अब ये घी गर्म हो चुका है और इसमें अच्छे से घी की सुगंध आ रही है। Now I will put some jeera in it.
मसाला इस क्रैकिंग, इधर से दिखा। क्रैकल कर रहा है एकदम, हाँ तड़तड़ कर रहा है, मतलब आवाज कर रहा है। इसका मतलब तेल गरम हो गया, घी गरम हो गया ना। और अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। I have these pre-diced tomatoes. छोटे टुकड़े किए हैं, मतलब पके हुए हैं नहीं। Tomatoes डाल के नमक, और रेड कश्मीरी चिली पाउडर। ये रेड कश्मीरी चिली पाउडर से तीखा कम और रंग ज्यादा आता है ना, ऐसा कुछ होता है ना। मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये प्रेशर इंस्टेंट पॉट की लिड नहीं है, ये और लिड है जो इस पर ठीक से फिट हो जाती है। थोड़ा सा टमाटर को मैं पकाऊंगी। और अब नेक्स्ट स्टेज, इसमें दाल डालूंगी। वो भी मैंने कर अब क्या हो रहा है? अभी 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर ऑलमोस्ट गल गए हैं। बहुत ज़्यादा भी गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर अभी दाल को जब हम प्रेशर कुक करेंगे तो उसके साथ भी गल जाएंगे। बट हाँ, ये थोड़े से गल गए हैं अभी। तो अब हम इसमें दाल डाल देते हैं। तो ये 1.5 कप दाल है जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगोई थी। इसमें और कोई अभी कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं। जब आप खाने के टाइम इसमें छौंक लगाएंगे तब इसमें गार्लिक, और छौंक के अंदर गार्लिक, हरी मिर्च और लाल मिर्च का छौंक लगा सकते हैं। तो ऊपर से लगाया हुआ छौंक बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट वेरी गुड। इसमें हम डाल देंगे
ये 4 कप पानी है जो मैंने डाला है, बट मुझे लगता है कि इसमें आधा कप पानी और डाल सकता है। तो मैंने पहले 2 टीस्पून डाला, नहीं 2 चम्मच, 2 चम्मच नहीं, ये छोटी चम्मच है ना मसाले वाली, छोटी मसाले की हाँ, चम्मच। छोटी मसाले वाली चम्मच है, तो इसमें मैंने पहले 2 चम्मच डाला था, लेकिन 1 चम्मच और डाल सकता है इसमें, 3 चम्मच नमक मैंने डाला है। बट यू कैन टेस्ट द वाटर एंड सी क्या आपको सॉल्ट कैसा लग रहा है। हाँ, तो नमक, ये वाला पानी चखने से नमक का पता चल जाएगा। तो ये हो गया, एंड नो मोर मसालास और एनीथिंग इन इट। नाउ यू लॉकिंग इट। no, first we will cancel the saute mode, so I'm cancelling the saute mode here, and now I will say pressure cook, and it ये पहले का कोई टाइम है जो इसमें 9 मिनट लगा हुआ है, लेकिन 9 मिनट नहीं, कम से कम हमें इसमें हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा गली हुई दाल अच्छी लगती है, तो मैं इसमें 15 मिनट दे रही हूँ, एंड दैट्स इट। सो 15 मिनट्स मैंने इसको रख दिया है हाई प्रेशर पे, और प्रेशर कुक। तो अब ये ऑन हो गया है, और मैंने लिड भी लगा दिए। सो नाउ लॉक हो गया लिड। यस, सो नाउ राइट नाउ इट्स प्री हीटिंग, इट्स ऑन प्री हीटिंग मोड, प्रेशर कुक के प्री हीटिंग मोड पे है, और जैसे ही थोड़ा सा वो गर्माहट इसमें जो आज नहीं होती है वो आ जाएगी, जो भी इसका सिस्टम है, तो ये काउंट डाउन शुरू कर देगा 15 मिनट का। मतलब जो गर्म हो जाएगा तो काउंट डाउन शुरू करो, तो कुकिंग का। हाँ, फिर वो उसके बाद से फिर 15 मिनट तक कुक करे। हाँ, नॉट फ्रॉम नाउ, व्हेन इट स्टार्ट्स, व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन टेंपरेचर, maybe a few minutes. इन अ फ्यू मिनट्स। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। टिक कर रहा है। Now, अब आपको आवाज आ रही है इसमें करके कुछ आवाज आ रही है। तो इसमें प्रेशर बनना शुरू हो गया है अभी। तो जैसे ये जो वॉल्व है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो जाएगा काउंटडाउन का। सो यू कैन सी दैट इट्स मूविंग, सो इसमें प्रेशर बन रहा है, एंड इट विल कम अप, एंड द साउंड विल आल्सो गो ऑफ। सी, नाउ प्रेशर हैज स्टार्टेड। तो ये अपने आप ऊपर हो गया। हाँ, अपने आप ऊपर हो गया। अब यहाँ पे इसमें काउंटडाउन होना शुरू हो जाएगा। अभी होगा 1 मिनट। The countdown is started now. So now, अब ये 15 मिनट तक के लिए काउंट डाउन कर रहा है। और जब दाल 15 मिनट खत्म हो जाएंगे तब ये अपने आप साउंड बीप साउंड करेगा, और the dal is done. Then we have to wait for the pressure to come out and open the cooker. तो pressure to dissipate so that the cooker can be opened. Okay, very good. तो काउंट डाउन का अब तो 15 दिखा रहा है। अच्छा, होना शुरू होगा 15, 14, 13 ऐसे करेगा सब। चलो जी, बढ़िया। अपनी भारतीय दाल गल रही है अंग्रेजों के इंस्टेंट पॉट में। कहते हैं ना, उनकी दाल नहीं गली।
ठीक है, तो अब ये जब पूरा हो जाएगा तब फिर से स्टार्ट करेंगे ना। जब तक दाल बन रही है, जिस दाल बनने में अभी बस 1 मिनट बाकी है, ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट, राइट। तो उसके उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, आलू करेला बनाने वाली हूँ। तो मैं ये इसको खोलूंगी। स्टाइलिश बोला करो, स्टाइलिश धोना नहीं बोलो, रिंसिंग करनी कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में रिंस करेंगे करेले को, वाटर में इनको करेले को रिंस करेंगे। होगा तो वही रिंस करने से भी भूल ही रहे हैं, और क्या हो रहा है। वो कोई फर्क होता है ना फैंसी। और मैं इनका एक छिलका भी निकालूंगी, क्योंकि हमें छिलका ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है और कड़वा ज़्यादा लगता है। तो मगर कहते हैं सारे वो बेनिफिट उसके छिलके में ही होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Rinse the karelas in cold water, cold running water. क्या बात है। एंड मैंने 2 आलू भी लिए हैं। Take 2 potatoes. और ये टीटी कर रहा है पीछे। कुकर, हाँ। तो दाल इज डन। तो नाउ आई कैन कैंसिल इट। ऑफ। हाँ, और क्योंकि मुझे इसको कीप वार्म पे रखना नहीं है, तो जस्ट कैंसिल इट एंड plug it out. Okay. Just Just leave it until this goes down. Until this thing goes down. That means the pressure is you on. you can Open the lid. तो अभी कुकिंग चल रही है, देखा है अभी। हाँ, कुकर खोल दो। प्रेशर है। Now we are going to see the करेला। पहले करेले को क्या करें? निकालने से अच्छा रहता है। Both the ends, है ना? Both the ends and the skin. ऐसा भिंडी में भी तो करते हैं ना? तो मैंने ये जो पोटैटो पीलर है वही ले लिया है, और इससे मैं हल्के हाथ से इसको करूँगी। स्किन निकाल रही है। स्किन निकाल, और ये जो रफ जितना ही पार्ट है ये निकाल दिया मैंने। पोटैटो पीलर से पोटैटो। तो ये सारे करेले के लिए ये करना है। 6 पीसेस हैं। 6 करेले हैं। 6 करेले। एक बार फिर से रिंस कर रही हूँ।
अब क्या करना है? और अब मैं ये आलू भी छील लूंगी। Where's the knife? So we are going to cut the Karela now. करेले बहुत बड़े और मोटे वाले नहीं हैं। अगर होते तो मैं उनको हाफ करके फिर उनको स्लाइस कर दी, तो मैं उनको ऐसे ही गोल गोल काट रही हूँ। सो नो नीड टू कट। और बहुत अच्छे करेले हैं, एक भी के जो बीज हैं वो पके हुए ही नहीं है। मतलब पके हुए बीज होते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं। वो करेले अच्छे नहीं होते। I mean, होते हैं बीज, फिर निकालने पड़ते हैं। इट्स मोर वर्क, क्योंकि खाने पकते तो है नहीं वो बीज, वो किड़किड़ किड़किड़ करते हैं खाने के टाइम। क्रंची लगते हैं, क्रंची। हाँ, लोगों को पसंद भी आते हैं। कमाल हो गया, सारे के सारे करेले अच्छे। वीडियो बन रहा है ना इसकी? रेयरली ऐसा होता है। तो अभी मैं बीज निकाल रही होती है इसमें। और अब हम आलू को भी काट लेंगे। ये गिरेगा। तो मैंने ये ऐसे इतने पतले पतले स्लाइस किए हैं इसके करेले के,
तो आलू को भी मैं ऐसे बीच में से आधा करके फिर और आधा छोटे करके, स्लाइस। हाँ, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पतला करने की जरूरत नहीं है आलूओं को, ऐसे स्लाइस ही कर लूँगी। तो ये इस तरह के स्लाइस हो जाएंगे सारे आलू। लो बैटरी हो रही। तो आप इसको अभी चार्जिंग में रखो थोड़ी देर के लिए। नाउ दिस वाल्व ये नीचे चला गया अभी, तो इसका मतलब प्रेशर सारा रिलीज हो गया। अब हम इसको खोल सकते हैं। लुक्स गुड। कलर बहुत अच्छा है, एकदम दाल गल गई। दाल एकदम गल चुकी है। तो इंस्टेंट पॉट में देसी दाल। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। काफी अच्छी दिख रही है। या वाह भाई वाह, लिया को भी सुगंध आती दाल की। और अब हम खाने के टाइम इसको जितनी हम यूज करेंगे उतनी मैं उसको एक बर्तन में अलग लेके गर्म करके और फिर एक गार्लिक और ग्रीन चिली का छौंक बनाऊंगी। तड़का। तो वो तड़का वो इसमें नहीं लगाई, पूरे में नहीं लगी। पूरे में लगा के रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक दिन में तो दाल खत्म करेंगे नहीं। ये दाल कम से कम 2 दिन चलेगी, तो थोड़ी थोड़ी दाल लेके उसमें फ्रेश तड़का लगा के खाओ तो दाल एकदम फ्रेश वो लगती है। ढाबे में जैसे देते हैं दाल फ्राई, हाँ। तो यही करते हैं इसकी। वैसे लिया ठीक है, फिर ठीक बन गई दाल। लिया ठीक है दाल बेटा, इज इट ओके? एकदम ठीक See, बनी। हाँ। मैं टच नहीं करना। वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह। Mama is doing cooking, so you cannot touch mommy. Get down. Down. Good ले यार, girl. दाल बन गई Very दाल। good. वाह। So this is done. Okay, so ये हमारे करेले और आलू कट के तैयार हैं। और अब इसके लिए मेरे पास 2 बड़ी बड़ी प्याज नहीं है, तो मैंने 4 छोटी छोटी प्याज ले ली हैं। ये क्या है? ये ऐसी है खेल। ले यार, वो वहां जाके बैठ गई। वो उसका वो है सिटिंग स्पॉट, सिटिंग स्पॉट, जहाँ से वो किचन में सब देखती है क्या हो रहा है। स्पेक्टेटर स्पॉट। या। अब उसको ये है कि मैं प्याज काट रही है। या।
सो अब करेले के लिए हम प्याज काट लेते हैं और इसको बस ऐसे ही लंबा लंबा स्लाइस करना है, डाइस्ड। कढ़ाई में तेल लेंगे, एक मिनट बंद करो। सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल। अभी ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं राई और जीरा डालूंगी। One spoon of mustard. Right. Yeah. One spoon of jeera. And hing. और अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च लिए मैंने। तो तू इसको ऑन कर दे, मैं म्यूजिक डाल दूँगा यहाँ पे। अब तू बोलेगे नहीं बस, हैं? बस तो वो करती रहे बस, इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे, हैं?
थोड़ी तीखी बनाएंगे ना। ये मत दिखाना बाहर। कि अभी 2 मिनट हो गए और मैंने इसको बिना ढके तेज गैस पे 2 मिनट के लिए रखा था। तो यू कैन सी दिस, ये नीचे से क्रिस्पी हो गए हैं एकदम से। और करेले, हाँ, और जो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर पहले दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। तो दिस इज ऑल डन। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, अरहर की दाल और करेले आलू की प्याज वाली सब्जी। सो वी होप यू एंजॉय आवर कॉम्बिनेशन, और आप भी बनाएंगे और आप भी इसको एंजॉय करेंगे। इट टेस्ट वेरी गुड। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।